सिंथेसिस के पार्ट 3 में हम वर्ब्स की चर्चा करते हैं। वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। क्योंकि जब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमें वर्ब्स की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनेट वर्ब पाई जाती है। इसलिए वर्ब्स के बारे में चर्चा करते हैं तो वर्ब्स होती हैं दो। इसका अगर हम टेबल लेते हैं तो एक होती है फाइनेट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनेट वर्ब। और इसका भी अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो फाइनेट के होते हैं 5 भाग। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सिलरीज और फ्रेजल। एक्सिलरी और फ्रेजल, ये फाइनेट वर्ब के 5 भाग होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल। नॉन फाइनेट की चर्चा करते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो उसमें पहली चीज पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, मैंने पहले भी उसमें बताया, तो उसमें मैंने बोला कि एक फाइनेट वर्ब पाई जाए। अब बच्चों को जानना यह आवश्यक है कि फाइनेट होती कहाँ से, आई कहाँ से। तो मैंने आपको बताया वर्ब के 2 भाग होते हैं, एक होता है फाइनेट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनेट वर्ब। फाइनेट के 5, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी और फ्रेजल। नॉन फाइनेट के पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। हमारी जो बुक्स अधिकांश किताबें यहां से उठा लेती हैं पार्टिसिपल से, सीधे लिखती हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का उद्गम कहां से हुआ, वो नॉन फाइनेट का एक पार्ट है। क्योंकि जब एक फाइनेट रखते हैं तो एक क्रिया क्या करते हैं, नॉन फाइनेट में परिवर्तित कर देते हैं। जब नॉन फाइनेट में चेंज करते हैं तो या तो उसे पार्टिसिपल में बदलते हैं, या उसे इन्फिनिटिव में बदलते हैं, या फिर उसे जीरंड में, वो नॉन फाइनेट हो जाती है और फिर एक ही फाइनेट रह जाती है, तो वह सिंपल सेंटेंस हो जाता है। जैसे हमने फाइनेट के भी मैंने बताया, फाइनेट के 5 भाग, एक ट्रांजिटिव वर्ब माने सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, एक्सिलरीज वर्ब सहायक क्रिया, फ्रेजल 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 वर्ब। तो ये 5 समझ रहे हैं ना। फ्रेजल को हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक। तो ये 5 होती है। ट्रांजिटिव माने सकर्मक, वो क्रिया जो अपने साथ कर्म रखती है, अर्थात वे क्रियाएं जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कर्म पर निर्भर होती है। इंट्रांजिटिव, वे क्रियाएं जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कर्म पर निर्भर न होकर के कर्ता पर निर्भर होती हैं। लिंकिंग, संयोजक क्रिया, मतलब वे क्रियाएं जो टू बी के अर्थ को पूरा करती हैं। टू बी माने इज, आर, एम, वाज, वर, जो उनके अर्थ को पूरा करें वो लिंकिंग है। अर्थात इनके पश्चात कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। एक्सिलरीज सहायक क्रिया, इसकी एक बहुत प्यारी सी डिफाइन है, वे क्रियाएं जो टेंस के निर्माण में सहायक होती हैं, वो एक्सिलरीज। फ्रेजल प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक का मतलब जिन क्रियाओं में एडवर्ब या प्रीपोजिशन लग जाने से उसका अर्थ बदल जाता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे हम बोले गिव, गिव माने देना, गिव अप उसके पीछे अप लग गया माने त्याग देना, तो कौन सी वर्ब हो गई, गिव अप, फ्रेजल। एक्सिलरीज मैंने बताया सहायक, जो टेंस के निर्माण में सहायक होती हैं। संयोजक और ट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। अब इन दोनों में क्या अंतर है, फाइनेट और नॉन फाइनेट में? अंतर यह है कि फाइनेट क्रिया वो क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होती रहती है। अर्थात जो सब्जेक्ट, मतलब आप कह सकते हो फाइनेट वर्ब इज दैट वर्ब in which in that according of the subjects that will be sense, और ये नॉन फाइनेट that will not be sense according of the subject,
जो कर्ता के अनुसार कर्ता से कोई प्रभावित नहीं होती, कर्ता का इन पर कोई प्रभाव होता ही नहीं, वो नॉन फाइनाइट हो जाती है। जैसे पार्टिसिपल है, ये कभी प्रभावित नहीं होगी, इन्फिनिटिव है, ये कभी प्रभावित नहीं होगी, जीरंड ये कभी प्रभावित नहीं होगी। तो ये जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित होती है फाइनाइट, जो प्रभावित नहीं होती सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से वो नॉन फाइनाइट। दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टेंस आज से प्रभावित हो फाइनाइट, और जो उनसे सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो वो नॉन फाइनाइट। इस तरीके से जब भी हम पढ़ते हैं तो वर्ब्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने अब ये पढ़ा, अब हमने जिसको नॉन फाइनाइट में परिवर्तित किया उनमें से हमने पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड इनमें से किसी एक ग्रुप में चेंज कर दिया, तो केवल एक फाइनाइट रह गई। जब एक फाइनाइट रह गई तो जानते हो क्या बन गया, एक सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज दैट मैंने लिखा कि he drew his dagger, he killed his enemy। अब मुझे इसे सिंपल में परिवर्तित करना। अभी देखिए दो है, एक फाइनाइट ये है ड्रीव और एक फाइनाइट है एक किल्ड। अब जब मैं इसे एक सिंपल में परिवर्तित करूंगा, जहां से आता है यूज ऑफ पार्टिसिपल, चैप्टर यहां से देता है यूज ऑफ पार्टिसिपल, तो ये जो यूज ऑफ पार्टिसिपल है वो क्या, देखिए मैं भी चेंज करके बताता हूं। अभी एक फाइनाइट ये है और एक फाइनाइट ये है, अभी चूंकि दो सिंपल है, जब मैं इसको एक सिंपल में परिवर्तित करूंगा तो एक ही फाइनाइट रखूंगा, एक फाइनाइट को नॉन फाइनाइट में परिवर्तित कर दूंगा। माने नॉन फाइनाइट का मतलब इनमें से किसी एक ग्रुप में, या तो पार्टिसिपल में या इन्फिनिटिव में या जीरंड में। मैंने इसको पार्टिसिपल में परिवर्तित कर दिया, तो मैंने इस क्रिया को, जो क्रिया पहले होती है वो हमेशा पार्टिसिपल में चेंज होती है। इसको मैं आगे भी इसको विस्तार से बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। एकदम स्पष्ट है कि जो कार्य पहले होता है दैट्स विल बी चेंज ऑफ द पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल का प्रयोग कहां होता है, जहां पर एक ही व्यक्ति दो कार्य करे माने एक ही व्यक्ति के द्वारा दो कार्य किए जाए, वहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग। तो ये कार्य पहले हो रहा है, उसने अपने छुरा को निकाला, उसने अपने दुश्मन को मार दिया, तो ये कार्य पहले हुआ। इसको मैंने पार्टिसिपल में परिवर्तित किया तो सेंटेंस बना ड्राइंग। अब देखिए इसको मैंने नॉन फाइनाइट में परिवर्तित कर दिया, ड्राइंग इज डैगर, ड्राइंग इज डैगर, और दूसरा सेम, ही किल्ड हिज एनिमी। अब देखिए ये जो सेंटेंस चेंज हुआ ये नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट। अब ये पार्टिसिपल है, अब ये क्रिया कभी भी अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित नहीं होगी, नेवर, कभी नहीं, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट होगी। लेकिन ये प्रभावित हो जाएगी क्योंकि ये फाइनाइट। इसलिए मैंने बताया फाइनाइट के 5 बार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सिलरीज और फ्रेजल। नॉन फाइनाइट की मैंने नीचे लिखे पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड, क्योंकि नॉन फाइनाइट ये कभी परिवर्तित होएगी नहीं, और ये हमेशा परिवर्तित होगी, कौन सी, जो फाइनाइट होगी। इसलिए जब भी हम सिंथेसिस पढ़ते हैं तो अगर हम वर्ब को नहीं जानते हैं तो वर्ब को बिना जाने कभी भी हमारा, कभी भी बच्चों, कभी भी हम सिंथेसिस की परिकल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल बेईमानी नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे पहले क्रिया के बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए मैं लिख दिया संक्षेप में कि दो वर्ब्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। मैंने टेबल के माध्यम से दोनों चीजें बताई, फाइनाइट के 5 भाग, नॉन फाइनाइट के भी भाग लिखे। फिर मैंने एक सेंटेंस भी मेंशन किया जिसको मैंने क्लियर किया। ये इस तरीके से देखिए, मैंने इस क्रिया को नॉन फाइनाइट में चेंज किया, अभी एक सिंपल बन गया क्योंकि एक ही फाइनाइट रही। और यहाँ से शुरू होता है आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल, जिसको मैं कल विस्तार से अगले वाली वीडियो में बताऊंगा, यूज ऑफ पार्टिसिपल यहाँ से चलेगा। और इसके पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस भी बताऊंगा। थैंक्स।